जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में। जानकारी आपको मिलने वाली है जिस पर कभी भी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं सरकार के। उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि वो कौन-सा सेक्टर है जिसमें तेज़ी आ सकती है। ज़बरदस्त तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी आपको चूज़ करनी है, मैं सेक्टर का नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है? रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर सेक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सेक्टर के अंदर तेज़ी बन सकती है और किसकी वजह से बन सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, दिल्ली के अंदर इतने व्हीकल चलते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्हीकल चलते हैं। उसमें टू व्हीलर भी होते हैं, थ्री व्हीलर भी होते हैं, फोर व्हीलर भी होते हैं। हर तरीके की कंपनियाँ हर तरह की कंपनियाँ वहाँ पर गाड़ी चला रही हैं। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में अगर हम देखते हैं, तो एक्यूआई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो कि पॉल्यूशन को ट्रैक करता है, इंडेक्स को देखता है कि कहाँ पर कितना पॉल्यूशन है। अभी हाल-फिलहाल में देख रहे हैं आप, तो बहुत जगह 400 से 500 का एक्यूआई है। इसका मतलब ये सीधा-सीधा कि हवा के अंदर जो पार्टिकल हैं, वो खतरनाक वाले पहुँच चुके हैं। देखिए, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ। जो धुआँ होता है, जो गाड़ियों से धुआँ निकलता है, ठीक है? देखिए, कुछ गाड़ियाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी गाड़ियाँ ठीक हैं, जिनकी सर्विस अच्छे से नहीं होती है। मतलब नहीं है, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी रहती हैं जिनकी सर्विस अच्छे से नहीं है, धुआँ डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ती चली जाती हैं गाड़ियाँ, उनको मतलब भी नहीं रहता है किसी चीज़ से क्या किसको नुकसान होने वाला है। चालान कटेगा तो कटेगा, नहीं तो ज़्यादातर गाड़ियाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, जिनके अंदर लगातार धुआँ देखने को आपको मिलता रहता है। लगातार धुआँ, 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 धुआँ आप समझेंगे कि बड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाती है। अब धुआँ-धुआँ लगातार हो रहा है, पॉल्यूशन लगातार देखने को मिल रहा है, इतने सारे पार्टिकल हवा के अंदर हैं, तो पार्टिकल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार एग्जॉस्ट से निकलता है, सल्फर डाइऑक्सो ऑक्साइड हो सकता है जो कि फैक्ट्री से निकलता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि व्हीकल से निकलता है। ये सारे ऐसे पार्टिकल हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है? खासकर जब जब सुबह-सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम देखें, तो जिस समय कोहरा रहता है जाड़ों के समय में, उस समय और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कोहरे की वजह से ये सारे पार्टिकल ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाते, अपने एरिया से ज़्यादा इधर-उधर भाग नहीं पाते, लगातार वहाँ पे बढ़ते रहते हैं और हवा में इकट्ठा होते रहते हैं। खासकर हवा भी नहीं चले तो और दिक्कत परेशानी हो जाती है। हवा ऐसे टाइम पे चल जाए, बारिश हो जाए, लेकिन अब देखिए कि डेली तो बारिश हो नहीं सकती है। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए ये सारी चीज़ें देखिए आज के जो पॉल्यूशन है, वो कल के पॉल्यूशन में ऐड करके और बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो सुबह की भी अगर बात करते हैं तो लगभग ये मान के चलें कि टोटल अगर देखें, पूरे एनसीआर की अगर बात करें तो 20-25 से भी 30 गाड़ियों के अंदर आपस में टकराव हुआ है। कुछ बस, ये मान के चलें कि कुछ बसों का टकराव हो गया है दूसरी गाड़ियों से, फिर पीछे से जो गाड़ी आने वाली थी वो भी टकराव हो गई है। तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कोहरा तो रहता ही रहता है, लेकिन ये पॉल्यूशन की वजह से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। पास का लगभग ये मान के चलें आप कि 10 मीटर आगे का भी देखने के लिए, 5 मीटर आगे का भी दिखने के लिए तैयार नहीं होता है। और गाड़ियाँ सेफ़ली आप तभी चला सकते हैं जब काफ़ी दूर तक का आपको दिख रहा हो। ठीक है? तो यहाँ पर ग्रेफ 4 यहाँ पर लागू हो चुका है। इसका मतलब आप समझिए कि अभी हाल-फिलहाल में जो बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, बाहर से बड़ी-बड़ी ट्रक वगैरह आते हैं, डीज़ल पेट्रोल वाले भी बंद, डीज़ल पेट्रोल वाली गाड़ियाँ बंद, अभी नहीं चलेंगी। और ज़्यादातर जो भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो घर से ही पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन काम, और साथ ही बहुत कुछ कि घर से ही देखिए निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप घर से ही काम करें। लेकिन अब इस चीज़ का असर देखने को मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी लगा दी गई। कंस्ट्रक्शन भी ऐसा नहीं कि देखिए परमानेंटली कुछ समय के लिए हो जाता है, फिर से मौसम ठीक हो जाएगा, तो वो फिर से चालू हो जाएगा सब कुछ, याद रखिएगा। सरकार बोलती रहती है जैसे ही मौसम जैसे कि हवा चालू हो जाए तो पॉल्यूशन थोड़ा-सा कम हो जाएगा, बारिश पड़ जाए तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बार-बार देखने को मिल रही है।
तो इस पे एक अडिग सरकार या फिर कोर्ट कुछ ऐसे नियम आ सकते हैं अगले समय के लिए कि जो पुरानी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगी। तो ये हिट भी हो गया कि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां दिल्ली के अंदर नहीं चलेंगी, पॉसिबल है, ठीक है, आने वाले टाइम के लिए। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां कन्वर्ट कर लीजिए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल वो देखिए टीवीएस भी हो सकता है, बजाज ऑटो भी हो सकता है, एथर एनर्जी भी हो सकता है, टू व्हीलर की अगर बात करते हैं तो साथ में वो ओला भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओला ही यहाँ पर भागेगा या दूसरी कंपनी यहाँ पर भागेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एनसीआर के अंदर स्कूल बंद, ये सारी चीज़ें आदेश जारी हैं इस समय। AQI यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 दिन पहले का है, कितना 300, लेकिन अगर अभी का आप देखते हैं तो 400 के पार पहुंच चुका है। दोस्तों जो भी कंपनियां गैस वाली गाड़ी बना रही है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बना रही है, तो 2 व्हीलर से लेकर 3 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक वो दिल्ली के अंदर आने वाले टाइम में आदेश देखने को मिल सकता है कि डीजल पेट्रोल वाली बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलेंगी। पॉल्यूशन जहाँ जहाँ से हो रहा है उसको भी बिल्कुल बंद किया जाएगा, यानी कि पॉल्यूशन वाली जगह बिल्कुल ही ख़त्म करने की सीमा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन अगर देखें तो गाड़ियों से ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ कितनी हैं दिल्ली के अंदर आप अनुमान लगा सकते हैं, पूरे एनसीआर की ही बात करें तो 4 व्हीलर की यहाँ पर आने वाले टाइम में डिमांड देखने को मिलेगी। कौन सी वाली गाड़ियाँ? जो सीएनजी वाली होंगी, और साथ में कौन सी गाड़ियाँ होंगी? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ियाँ होंगी। इस चीज़ पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। एक चीज़ पर आपको और फोकस करना है, ध्यान रखें, जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ही आएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अभी देखिए कितनी सारी गाड़ियां चल रही होंगी दिल्ली के अंदर, लेकिन अगर पॉल्यूशन का लेवल इसी तरीके से बढ़ता चला गया, जैसे कि आज भी अगर 18 से ज़्यादा एरियाज अगर देखते हैं, AQI 450 या 430 से ऊपर था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो सरकार या कोर्ट इस तरह का कोई नियम देखने को मिल सकता है, या फिर आने वाले टाइम में लोग डरते हुए खुद ही समझेंगे कि आने वाले टाइम में दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चेंज देखने को मिल सकता है कि हम डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों से दूर रहें। तो एक खतरा भी है, एक अच्छी बात भी है। खतरा यही है कि डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां वहां पर नहीं चलेंगी तो इलेक्ट्रिक वाली चलेंगी। तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों के लिए मॉडिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से कितना लिंक है, एक तो क्या चीज़ चाहिए घर में। देखिए अभी डीजल पेट्रोल और गैस आपके घर में रहता नहीं ना, आप पैसे देते हैं काम हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है? चार्जिंग स्टेशन। और आपके घर पे ज़्यादा क्या चाहिए? अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि पावर सेक्टर को डिमांड अच्छी होती ही यहाँ पर नजर आएगी। पावर सेक्टर की डिमांड अच्छी होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना बैटरी के तो चलेंगे नहीं। आप देख लीजिएगा लिंक कहाँ से कहाँ बैठता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। चार्जिंग स्टेशन हो सकता है सोलर वाले भी आपको देखने को मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी सोलर से भी जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देखिए आज नहीं तो कल, या धीरे धीरे आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में, एकदम से कोई बात नहीं करता हूँ, एकदम से हो भी नहीं पाएगा। देखिए इतना पैसा किसी में नहीं होता है कि डीजल पेट्रोल वाली उसने गाड़ी लेके रखी हुई है वो एकदम से सारी चीज़ों को चेंज कर ले, एकदम से नहीं होता है। क्योंकि 10 लाख से लेके 20 लाख तक की सब ज़्यादातर गाड़ियाँ रहती हैं, और 10 लाख 15 लाख हर किसी इंसान के पास उतना जुड़ता नहीं है। किसी के कोई केवल अपनी गाड़ी ही जोड़ पाता है, कोई इंसान केवल अपना घर ही बना पाता है अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ अपना घर या फिर गाड़ी। दोनों तो बहुत ऐसे लोग समझिए कि किस्मत वाले हैं जिनकी अच्छी सैलरी रहती है, ठीक है। क्योंकि इतना पैसा बनाना आसान बात नहीं रहती है, जो खासकर ज़्यादातर एवरेज में जो लोग 10-15 हज़ार से लेकर 25 हज़ार तक की जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो लिंक कैसे कैसे है, कौन कौन से सेक्टर पे आने वाले टाइम में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और शेयर के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। धन्यवाद।